कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10। अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार और श्लोक संख्या 42। तद्गच्छन्तं मत्परमो नलकोवरसादनं संजातो मयि भावो वामीप्सितपरमो भवः। तद्गच्छन्तं मत्परमो नलकोवरसादनं संजातो मयि भावो वामीप्सितपरमो भवः। तद्गच्छन्तं मत्परमो नलकोवरसादनं संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः। तद्गच्छन्तं मत्परमो नलकोवरसादनं संजातो मयि भावो वामीप्सितपरमो भवः। मद्गच्छन्तं मत्परमो नलकोवरसादनं संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भव। तद्गच्छन्तं अब तुम दोनों जा सकते हो। मत्परमो मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मानकर। नलकोवर हे नलकोवर तथा मणिग्रीव। साधनम अपने घर। संजात संपृक्त। मयि मुझमें। भावः भक्ति। वाम तुम्हारे द्वारा। इप्सितः अभिलाषित। परमः सर्वोच्च। सारी इंद्रियों से सदैव संलग्न। अभवः जिससे जगत में आना न हो। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति स्वामी एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे नलकोवर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। चूंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। तात्पर्य। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है कि भक्ति पद को प्राप्त करना।
और भक्ति कार्यों में सदैव संलग्न रहना। ऐसा जानकर ही नलकुबेर तथा मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा और भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धृत किया गया है, पिछले 2 श्लोकों से और ये तीसरा 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे पहले भगवान कहे कि नारद मुनि जैसे कृपालु और संत, उनके श्राप से या उनके अनुग्रह से आप दोनों जो ऐश्वर्य के पीछे या मदमस्त हो चुके थे, यद्यपि दोनों स्वर्ग लोक से गिरकर यहाँ पर वृक्ष हुए, मगर नारद मुनि की कृपा से आपके ऊपर सर्वाधिक कृपा हुई है। और ये मैं जानता था पहले से ही, मगर साधु जो सूर्य की तरह होते हैं और जो साधु सदैव किसी भी लोगों में भेदभाव बिना किए या बिना भेदभाव किए सभी पर कृपा करते हैं, जैसे सूर्य सभी स्थानों पर अपना प्रकाश देता है, कोई भी भिन्न अभिन्नता के छोड़कर, ये गंदा स्थान है, ये अच्छा स्थान है, ये वन है, ये जंगल है, ऐसा कभी नहीं। सूर्य का प्रकाश सभी स्थानों पर समभाव से वितरित होता है बिना भेदभाव किए। और उसी प्रकार जो साधु प्रवृत्ति के है या संत है या वैष्णव है, वे भी अपनी कृपा सदैव बांटते रहते हैं। वे कभी ऊंच नीच या कोई भेदभाव किए बिना भगवान की कृपा सब तक प्रदान करते हैं। और अभी भगवान कह रहे कि हे नलकुवर और मणिग्रीव, आप अपने घर अभी वापस जा सकते हो, क्योंकि आपने आशीर्वाद मांगा था। क्या आशीर्वाद मांगा था? भगवान कह रहे कि आपने जो आशीर्वाद मांगा था कि सदैव आपके कान मेरी लीलाओं का वर्णन करे और आपकी वाणी मेरे लीलाओं के वचन कहे, मेरे हाथ पैर और इंद्रियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करे, आपका मन मेरे चरण कमलों का चिंतन करे। और आपने कहा था हर एक वस्तु भगवानी संसार में जो है उसको हम नमस्कार करें, क्योंकि वे आपसे अभिन्न हैं। और अंततोगत्वा उन्होंने आशीर्वाद मांगा था कि सदैव हमारी आंखें भगवान के भक्तों का दर्शन करते रहे, क्योंकि भगवान के भक्त आपसे अभिन्न हैं। तो ये आशीर्वाद जो मांगा था या वरदान मांगा था, वो वरदान भगवान अभी दे रहे हैं। और भगवान कहे क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा
पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी नीचे नहीं गिरोगे। तो हम भी जो तपस्या कर रहे हैं या कार्तिक व्रत किए या भक्तिमय जीवन में तपस्या कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो या सदैव भगवान के चिंतन में हम लीन रहे या भगवान का प्रेम प्राप्त करें। इस सांसारिक प्रेम को हम प्राप्त करने की इच्छा तो रखते हैं, मगर ये सांसारिक प्रेम सिर्फ प्रेम नाम के लिए है, मगर वो जब तक अपनी इंद्रियां संतुष्ट हो रही है तब तक वो प्रेम है। और जब हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना बंद हो जाता है तो फिर वो प्रेम क्रोध के रूप में रूपांतरित हो जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय अपने इंद्रियों को व्यक्ति संतुष्ट करने में लगता है, उसको कहा गया काम। और जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने लगता है तो उसको कहा गया है प्रेम। इस भौतिक संसार की रीत है कि जब तक अपना काम हो रहा है या अपनी इंद्रियों को संतुष्टि मिल रही तब तक ये प्रेम या ये प्रेम के संबंध रहते। मगर भगवान के भक्ति में, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के 8वें श्लोक में भक्ति की पराकाष्ठा या श्रेष्ठत्व बताया, जो श्रीमती राधा रानी के भाव से चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु स एव न परः। आप मुझे दर्शन दे या दर्शन न देखकर मुझे मर्माहत क्यों न करे, आप सब कुछ करने में पूर्ण समर्थ है, क्योंकि आप मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। तो देखिए, भगवान की भक्ति अहेतु की है। कोई अगर हेतु के साथ हम भक्ति कर रहे तो फिर वो व्यापार है। भगवान हमें ये दे दो तो ये लो, आप मुझे एग्जाम में पास करो, ये 2 किलो मिठाई ले लो, मेरी शादी जल्दी से फिक्स करो, ये 11 नारियल ले लो। तो फिर ये व्यापार हो गया। हम ले रहे, दे रहे, मांग रहे, उसकी हम कीमत चुका रहे। मगर भगवान कुछ दे या न दे, फिर भी बिना कोई हेतु के व्यक्ति जब भक्ति करता है तभी वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। अन्यथा मिश्र भक्ति, जो कर्म मिश्र भक्ति, मतलब हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए हम भक्ति कर रहे, हम कुछ एक विशिष्ट उद्देश्य या गंतव्य या एक गोल हमारे जीवन में लेकर आए हैं और वो गोल पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान नहीं है। या हमारी लिस्ट पूरी नहीं हुई तो मतलब भगवान नहीं है। लोग कहते हैं अरे ये पूरा नहीं हुआ, मैंने भगवान से ये मांगा, मैंने ये इच्छा व्यक्त की, ये मांगा, ये पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान नहीं है। भगवान हमारी लिस्ट पूरी करने के लिए कोई सुपरमार्केट या कोई मॉल नहीं है जो सारी हमारी लिस्ट पूरी करे। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है जिसकी हम कभी गणना नहीं करते। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आचार्यगण लिखते मेरे जैसा नमक हराम या कुटिल कोई नहीं। इस संसार में थोड़ा बहुत कुछ देते लोग तो हम उनको याद रखते, मगर जिसने बड़ा शरीर दिया, देह दिया, उसको ही हम भूल गए। जिसने देह दिया ऐसो नमक हरामी, मैं जिन्होंने ये मुझे शरीर दिया या हमें वायु दी, पानी दिया, इतना सब कुछ दे रहे। कभी वायु का बिल दिया है क्या? ऑक्सीजन का बिल कभी आया नहीं, या कभी सूर्य प्रकाश का बिल आया नहीं। अगर 10 दिन से ज्यादा अगर हम लाइट बिल भरने में लेट कर देते तो लाइट काट दी जाती है। मगर सूर्य प्रकाश भगवान इतने लंबे समय से, अनगिनत काल से हमें दे रहे, और वो भी समय से। कभी बिल भेजा है क्या? बारिश इतना पानी दे रहे, कभी बिल प्राप्त हुआ है क्या? वाटर बिल।
तो ये भगवान की असीम अनुकंपा है, जो भगवान हमें सब कुछ दिए। देखिए, हमारा देह, जहां पर इस शरीर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कई सारे जीवों के पास वो देह भी नहीं है, या देह है तो फिर ठीक नहीं काम कर रहा, किसी की बुद्धि नहीं चलती, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। यहाँ तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, इतना दिव्य शरीर हमें प्रदान किया है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित बुद्धि है, जिस बुद्धि का हम उपयोग करके भगवान की भक्ति या धर्म को जान सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का पालन करने के लिए ही ये शरीर प्राप्त हुआ है, और भक्ति करने के लिए। इसीलिए भगवान कह रहे, आपने जो इच्छा व्यक्त की है, सदैव मेरे प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हो, और मैं आप दोनों की इच्छा पूरी कर रहा हूं। और यही उद्देश्य हम जितने भी व्रत कर रहे, तपस्या कर रहे, भीष्म पंचक कह रहे, उपवास कर रहे, सभी ये किसी को एडवर्टाइज करने के लिए या दिखाने के लिए या बिल बोर्ड पर लगाने के लिए हमने इतनी माला जप की, हमने इतना 64 माला हर रोज जप किया, हमने सिर्फ एकादशी व्रत किया, या हम सिर्फ एक बार खाए, हमने चावल छोड़ दिया, उपकार नहीं किया भगवान के ऊपर। हमको लग रहा होगा हमने भगवान के ऊपर उपकार किया, हमने नहीं खा के। भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किया 1 महीना कि हम ये तपस्या कर पाए। ये तपस्या हम जो कर पाए, भगवान की कृपा या वैष्णवों की दया है, जिनके दया के कारण हम ये कृपा या हम ये तपस्या कर पाए। नहीं तो कहाँ शक्ति है। देख, कई सारे लोग जो पहले 8 बजे 10 बजे उठते थे, हर रोज मंगल आरती करने का प्रयास किए। हर रोज जो 8 बार खाते थे लोग, 8 बार खाना, 16 घंटा सोना। खाना मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं, सब कुछ आ गया उसमें। चाय के साथ चाय बिस्किट हुआ, फिर ब्रेकफास्ट हुआ, फिर 11 बजे और कुछ हुआ, फिर लंच हुआ, फिर इवनिंग टी टाइम हुआ, फिर संध्या काल में हुआ। चलते रहता है लोगों का खाना। दिन रात खाना और सोना, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर भी देखिए, लोग पूछते भक्ति में चमत्कार, महाराज चमत्कार दिखाइए, चमत्कार। हम क्या थे और आज क्या है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। हम क्या कर रहे थे और आज क्या है। जो व्यक्ति बिना चाय के जी नहीं सकता था, वो आज बिना चाय याद भी नहीं आती है क्या कभी चाय याद? नहीं। जो मांसाहार करते हुए, बिना मांसाहार किए जो भोजन नहीं करता था, आज मांसाहार को देख के उसको घृणा आ जाती है या दया आ जाती है, कैसे इन प्राणियों की हत्या कर रहे। तो ये है जीवों के प्रति दया, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं, हमारे जीवन में हम क्या थे और आज क्या है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। क्या नहीं करते थे हम, और आज साधुओं की, वैष्णवों की, भगवान की कृपा से इतना परिवर्तन, कितना परिवर्तन है। पूरा दिन हम समय बर्बाद करते थे, व्यतीत करते थे भौतिकवादी चीजों में। कहीं भी खा रहे थे, कहीं भी सो रहे थे। आजकल देखिए, कहीं भी गाड़ी लग जाए, खाने की टपरी लग जाए, लोग लाइन लगा देते। कोई सोच, कोई विचार, कोई चिंतन, कौन है बनाने वाला, शुद्ध है नहीं है, वो तेल क्या है। ऊपर से सिर्फ जब पैकेजिंग अच्छी होती है तो लगता है वाह क्या बड़ी बड़ी। जैसे मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप किसी ने भेजा था, मैं देख रहा था, एक व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाता है, और 5 स्टार होटल में जाके वहां पर बहुत बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं अलग अलग व्यंजन के। तो एक व्यंजन वो ऑर्डर करता है कि सॉवर, ऐसे कुछ उसका नाम, बहुत लंबा नाम। तो उसको लगता है कि बहुत कुछ विशेष नाम देखकर उसको बहुत कुछ एक विशेष व्यंजन है या खाने की चीज है। बोलता है ठीक है ये मंगा दो। बोले ठीक है। फिर वो जो वेटर या सेवक है
पीछे के दरवाजे से जाके गली से एक समोसा और इमली की चटनी डाल के लेकर आता है, उसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करके और फिर ढक के उसके सामने रख देता है। 10 रुपए का समोसा और 5 स्टार होटल में उसके 500 रुपए। तो लोगों को लगता है बहुत एडवांस है। पैकेजिंग, आज के पैकेजिंग की देखकर या भौतिकता देखकर लोग तुरंत आकर्षित हो रहे। देखिए, इन नल कुबेर मणिग्रीव के पास क्या कमी थी? सब कुछ था। ऐश्वर्य था, उच्च कुल में जन्म था, देवताओं के ट्रेजरर, किसी बैंक के या किसी पद पेढ़ी के नहीं, देवताओं के ट्रेजरर है। कुबेर के 2 पुत्र। पैसे की कमी थी क्या घर पे? जो देवताओं के खजानजी है उनके पास कभी भी पैसे की कुछ कमी नहीं है। सुंदरता है, अप्सराओं के साथ संग करना है, अप्सराओं के साथ रहना है और सुंदर देवी देवताओं के जैसे बीच बैठना उठना है, स्वर्ग में रहना है। पंडित भी है, ज्ञान है, सब कुछ होते हुए भी वो भगवान से मांग रहे, भगवान आपका प्रेम हमें चाहिए। क्योंकि संसार में सब कुछ है, शुद्ध प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इस संसार में प्रेम है सिर्फ काम के लिए, कुछ अपना काम बने तो फिर प्रेम है, नहीं तो नहीं। ये कोई भी हो, सभी कुछ हमें मिल रहा है इसीलिए प्रेम हो रहा है। अगर कोई 20-25 साल का लड़का भी अगर घर में बिना काम धंधा के ऐसे पड़े रहता तो वो भी माता पिता बोलते कुछ काम धंधा कर भाई, फोकड़ का खा रहे बैठ के। सभी जगह पर ऐसे हम जॉब करते, क्यों? पैसे मिल रहे इसीलिए जॉब करते, पैसे मिल रहे इसीलिए हम डांट स्वीकार कर रहे। अगर बिना पैसे दिए कोई डांटता है तो हम थोड़ी स्वीकार करेंगे, हमें आप कौन है बोलने वाले? सभी की स्वतंत्रता है, सभी के पास अपना अपना अहंकार है। जैसे होता है ना, बेगर इज द प्राउड ऑफ हिज पेनी। उसके पास एक पैसा है, एक भिखारी के पास, उसका भी उसको अहंकार है क्योंकि मेरे पास एक पैसा है ना, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास घर है, सब कुछ है। मगर इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद, इतना ज्ञान, उच्च कुल में जन्म, इतनी सुंदरता, सब कुछ होने के बावजूद तो भगवान से सिर्फ क्या मांग रहे? प्रेम। भगवान आप प्रेम दीजिए। श्री श्री राधा दामोदर की जय। जैसे एक भक्त कह रहे थे कि वो नेशनल हाईवे पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते उन्होंने एक व्यक्ति गाड़ी वाले को हाथ किया, वो पता ही नहीं चला हाईवे पर कितना दूर चले गए ग्रंथ वितरण करते करते। तो एक व्यक्ति को हाथ किया, वो व्यक्ति रुका नहीं, फुल स्पीड से जा रहा था, फिर वापस आया और बोले बैठो। और उसने प्रश्न पूछा, मैं गया था मगर आपसे एक प्रश्न है मेरा। बोला आप इतने प्रसन्न कैसे रहते? आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? क्योंकि भक्ति ही प्रसन्नता दे सकती है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः जनयति आशु वैराग्यम। भक्ति में ही व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो सकता है। जब भगवान के ऊपर निर्भर कर रहता है तभी उसको पता है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अभी देखिए, अस्पताल हो, पुलिस कस्टडी हो, कोर्ट हो, हर जगह व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है। मगर जब आप भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जाएंगे बंबई में, वहां पर भक्त भी आनंद से, लगता ही नहीं कि अस्पताल है। अस्पताल से ज्यादा तो मंदिर लगता है। सबसे पहले एंट्री कीजिए मेन गेट से, श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह है। 24/7 पूरे बिल्डिंग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलते रहता है, जितना मंदिर में भी नहीं चलता। मंदिरों में तो बंद होता है, जब भगवान विश्राम करते हैं तो दोपहर से 1 से 4 रात्रि में कीर्तन बंद होता है, मगर वहां 24/7 कीर्तन चल रहा है। वहां पेशेंट कभी टेंशन में या चिंता में नहीं रहते, प्रसन्न रहते, क्योंकि उनको पता है कि राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। और कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, प्रसन्न रहते सभी। इतना बड़ा बंबई का हॉस्पिटल है, हजारों लोग डेली विजिट करते, सैकड़ों डॉक्टर है फिर भी, और सभी को
अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार उनको प्रार्थना करने के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सिर्फ कृष्ण की भक्ति करो, नहीं। अगर कोई अन्य धर्म से, अन्य मजहब से है, उनको सभी को अनुमति है। तो कहने का तात्पर्य, जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आ जाता है, उसको पता चलता है कि अध्यात्म या साक्षात्कार हो जाता है कि संसार में कोई नहीं है, बस इस संसार में सब कुछ होते हुए भी लोगों के पास प्रेम करने वाला कोई नहीं। विदेशों में देखिए कई सारे लोग हैं, कितने सारी उनकी धनराशि है, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, संपत्ति है, मगर फिर भी उनके तरुण या नौजवान लड़के घर छोड़कर अलग अलग अफीम, गांजा, LSD के द्वारा आनंद लेने का प्रयास कर रहे, क्योंकि उनको आनंद नहीं मिल रहा है घर में, और फिर घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हिप्पीज बन जाते हैं। हिप्पी मतलब जिसका घरदार नहीं है, सब कुछ छोड़ के रास्ते पर बैठे हैं, आनंद ही नहीं। और सारे लोग घर में, इतना बड़ा घर, इतने आलीशान बंगले, सारे खाली पड़े, कोई रहता ही नहीं घर में। फिर कोई एक कुत्ता लेकर या बिल्ली लेकर उनके साथ फिर आदान प्रदान होता है, क्योंकि व्यक्ति तो है नहीं प्रेम करने के लिए, फिर प्रेम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इस संसार में अकेला व्यक्ति कभी नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए जिससे वो अपना आदान प्रदान करे या प्रेम करे। मगर संसारी लोग ये प्रेम ढूंढने के लिए गलत जगह पर ढूंढ रहे प्रेम। जैसे मछली को यदि हमने सोचा, अरे मछली बेचारी पानी में रह रही है, कितना कष्ट होगा उसको, दिन रात पानी में रहती है, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ज्यादा बुद्धि चलाकर उस मछली को बाहर निकाले और उसको बैठने के लिए कुर्सी लगा दी, उसको खाने के लिए रखा सामने, या शराब की बोतल रख दी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी, या उसको कहा कि सारा खाने का, रहने की व्यवस्था, ऐसे कमरा दिया है। वो मछली बोली कि ये नहीं चाहिए मुझे, सबसे पहले क्या करो, पानी में छोड़ो। पानी उसका जीवन है। वैसे हम भी भगवान के चरणों में जो आनंद है वो छोड़कर अलग अलग स्थानों में आनंद ढूंढने का या प्रेम ढूंढने का प्रयास कर रहे। हमको लगता है वॉशिंग मशीन खरीद देंगे तो आनंदित हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन खरीदते तो इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है, तो वो बिल भरने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ता है। ठंडा पानी पिएंगे तो अच्छा लगेगा बस, मगर ठंडा पानी पिएंगे तो गला पकड़ लेगा, जुकाम होगा, डॉक्टर की दवाई की पैसा देना पड़ेगा। कहीं शांति या प्रेम है ही नहीं। इस भौतिक संसार को बनाया भगवान ने दुखालयम, अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम, और हम यहाँ पर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे। हमको लगता है यही रहना है बस। कितना आनंद है, कहाँ का आनंद है। हम अपने ही इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते तो भौतिक संसार में क्या नियंत्रण प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा पेट खराब हो जाते तो हमको भागना पड़ता है, हमारी इंद्रियां अपनी नियंत्रण में नहीं। जैसे हम थोड़ा बहुत भोजन नहीं करेंगे तो हम चक्कर आके गिर जाते, थोड़ा प्यास लगती है अगर पानी नहीं पीते तो फिर बेहोश होके गिर जाते। हमारी खुद की इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं, और हम इस भौतिक संसार के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे, जो कभी भी संभव नहीं है। और हम क्या करते, दूसरों के क्वेश्चन पेपर या दूसरों के आंसर शीट कॉपी करने का प्रयास कर रहे। उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी करता हूं, उसने कपड़े पहने वो मुझे कपड़े चाहिए, उसने दीक्षा ली इसलिए मुझे दीक्षा चाहिए। कंपटीशन हम किसी के साथ नहीं कर सकते। हर एक का बुद्धि का स्तर, हर एक का रहने का स्तर, हर एक का IQ लेवल, जिसको कहते हैं ना IQ लेवल, उसकी बुद्धिमत्ता, हम उसको देख नहीं सकते। और इसीलिए ये 84 लाख योनियों में 84 लाख क्वेश्चन पेपर भगवान ने बनाए हैं। कितने? 84 लाख। हर एक व्यक्ति का यहाँ पर बैठे हुए या जितने भी संसार में लोग हैं उनका हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है। हम क्या करते, दूसरे का आंसर लिखने जाते और हम
फेल होते हैं। प्रश्न होता है अंग्रेजी का या इकोनॉमिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का, और हम उत्तर लिखते हैं अलजेब्रा का। प्रश्न है इतिहास का, हम लिख रहे विज्ञान का। विज्ञान क्या है? इतिहास अलग और विज्ञान अलग। तो इसलिए दूसरे के जीवन में क्या कष्ट है वो हम नहीं जान सकते, या हमारे जीवन में क्या कष्ट है वो आदित्य नहीं जान सकता। हमें कष्ट है नींद, प्रभु जी नींद, वही मुझे कष्ट दे रही है। इतनी नींद कि मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा, उनके कष्ट है। किसी को नींद आने के लिए गोली खानी पड़ती है, नींद नहीं आ रही है, क्या करे। और यहाँ पर हमें नींद की कमी नहीं है, कमतरता। संसार में जो लोगों को देखिए कितना कष्ट है। एक तो सबसे पहले भूख लगने के लिए गोली खानी पड़ती है, फिर खाया हुआ पचाने के लिए गोली खानी पड़ती है, फिर पचाया हुआ बाहर निकालने के लिए गोली खानी पड़ती है। हर जगह गोलियां, नींद आती नहीं गोली खाओ, खाया हुआ पछता नहीं गोली खाओ। बस मैं कह रहा था हमारे पास भी ऐसे कई सारे गोलियां खा खा के डॉक्टर बन गए, स्वयं घोषित डॉक्टर। वो डिग्री की आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञान है उनको, कौन सी गोली कब। मैं आज ही एक सुबह भक्त के साथ चर्चा कर रहा था। हमारे पास 3 बड़े बड़े डॉक्टर है, PhD, उन्होंने मेडिसिन में डिग्री प्राप्त की है। कुछ भी अगर आपको कष्ट है तो इन तीनों के पास आप पहुंच सकते हैं। उनके नाम हम प्रवचन के बाद बताएंगे पर्सनली, अगर किसी को उनसे संपर्क करना है। तो भौतिक संसार में इतना कष्ट है, इसीलिए देखिए सब कुछ होते हुए भी हम समझने का थोड़ा प्रयास करें कि कोई साधारण व्यक्ति भगवान का प्रेम नहीं मांग रहा है, या कोई भिखारी है उसके पास कुछ नहीं है, या अंधा है, अपंग है, रास्ते पर पड़ा हुआ है, वो नहीं। नल कुबेर और मणिग्रीव स्वर्ग के राजा भी कह सकते। देखिए एक मंत्री हो, एक जो एक ट्रस्ट है या एक संस्था है, उस संस्था के ट्रस्टी, डायरेक्टर, उनसे ज्यादा अधिक रिस्पेक्ट यदि किसी को होता है तो कोषाध्यक्ष को होता है, ट्रेजरर। क्यों? क्योंकि वहीं से सारे बिल पास हो रहे। तो इंद्र देवी देवताओं का मुख्य राजा है, मगर ट्रेजरर कौन है? कुबेर, क्योंकि कुबेर ही सारे सबके बजट पास कर रहे हैं। उनके पास या उनके पुत्र है नल कुबेर मणिग्रीव। और अप्सरा जिनके साथ रममाण हो रहे, तो उनकी सुंदरता कितनी होगी। गंधर्व कन्या अप्सर आए जिनके साथ रममाण हो रहे, उनको कहीं जाने आने के लिए कुछ कमतरता नहीं। वो कहाँ रमण कर रहे थे? कैलाश में। स्वर्ग से कैलाश आए, कैलाश में जो कैलाश पर्वत के उपवन है वहां गार्डन में रमण कर रहे थे। स्विमिंग करने के लिए उनको 10-5 रुपए दे के स्विमिंग पूल जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। मंदाकिनी नदी है, गंगा, मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे, सारी अप्सराएं साथ में है। इतना पैसा है, ऐश्वर्य है, बाप का बड़ा नाम है, स्वर्ग जैसा स्थान है। वो कह रहे भगवान सब कुछ होते हुए भी ये सारा नश्वर है, और आप हमें यदि देना ही चाहते हैं तो आप क्या दीजिए? हमें आपके प्रति प्रेम दीजिए। और यही भगवान कह रहे कि आपने जो इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी, तथास्तु। हम जो मांग रहे वो भगवान देते हैं। यदि हमें सिर्फ खाने का चिंतन है, खाना ही चाहिए, तो भगवान बोले ठीक है खाते रहो, वो भी व्यवस्था करेंगे। भगवान इतने दयालु है, जो हमें चाहिए वो हमें सदैव देते हैं। हमें यदि नींद चाहिए तो नींद की भी व्यवस्था, और भगवान ऐसी बुद्धि देते हो बराबर कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने जो प्रिय निजी कार्य के लिए समय निकालता ही है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आवडती सवड। जब करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मगर नींद के लिए हमारे पास समय है, क्योंकि नींद के लिए हमारा इंटरेस्ट है। जैसे किसी को खाने के लिए इंटरेस्ट है, वो कुछ भी करे उसका ध्यान बराबर रहता है समय से। अभी 9 बज रहे,
बाल भोग निकला होगा तो 9:15 पीछे आएगा। 9:10 तक 9:15 तक प्रवचन चल रहा है तो बराबर 5 मिनट पहले मैं वहां से 4 पूरी और खीर गायब कर सकता हूँ। क्या मेरा कहानी चिंतन ददामी बुद्धि योगम तम। कोई नहीं मुझे देख रहा है तब मैं गप्पे लगा सकता हूँ, कोई नहीं देख रहा है तो बराबर मैं मेरे दूरध्वनि का उपयोग कर सकता हूँ। जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जो जिसको चाहिए भगवान बराबर देते हैं। जिसको शुद्ध भक्ति चाहिए भगवान उसको शुद्ध भक्ति देंगे। जिसको भगवान की भक्ति या गुरु की सेवा करनी उसको भरभरीत बहुत सारी सेवाएं देंगे। जैसे एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कि 1985-90 की बात है जब पदयात्रा प्रारंभ हुई और पदयात्रा पहुंची वरदराज विष्णु कांची में, वरदराज स्वामी। और वरदराज भगवान के पास जब महाराज जी गए और वरदराज भगवान से प्रार्थना की, हे वरदराज आप तो सभी को वरदान देने वालों में श्रेष्ठ है। मेरे गुरु भाई श्रील प्रभुपाद जी के जितने शिष्य उनके पास कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सेवाएं हैं, और मेरे पास कुछ ज्यादा सेवाएं नहीं है। आप कृपा करके मुझे जिम्मेदारी दीजिए, बहुत सारी सेवाएं दीजिए। और वरदराज ने एक्सेप्ट किया। और 1992 में जीबीसी ने महाराज जी को प्रभुपाद सेंटेनियल, प्रभुपाद जन्म शताब्दी महोत्सव के प्रमुख चेयरमैन बना दिया, मिनिस्टर फॉर द सेंटेनियल। और फिर पूरा विश्व घूमना, प्रभुपाद जी की डीटी इंस्टॉल करना, अलग अलग उत्सवों का आयोजन करना, पूरा 6 साल तक 92 से लेकर 1996 तक पूरा देश विदेश महाराज हर स्थान घूमे, अलग अलग पदयात्राएं 1000 स्थानों में, क्षमा कीजिए, हर स्थान में 1000 तीर्थों से श्रील प्रभुपाद जी का अभिषेक, सब कुछ। इतनी सारी सेवा, इतनी सारी जिम्मेदारी आई कि पुनः वरदराज के पास जाकर कहना पड़ा थोड़ी सेवा कम कर दीजिए। तो उसी प्रकार है, हम जो मांगेंगे वो भगवान देने के लिए तैयार है। हम प्रेम मांगे, प्रेम दे रहे। हम शुद्ध भक्ति मांगे, शुद्ध भक्ति दे रहे। हम सोचे कि हमारे जैसे टाइम पास वाले हमें भक्त चाहिए, वो भी हमें मिल जाएंगे। और ऐसे ही जैसे ही ये टाइम पास वाले आते हैं उनके साथ बराबर ऐसे लोग एकत्रित होके फिर ग्राम में कथा चालू हो जाती है। किसी को इच्छा है कि हमें कथा सुननी है तो उसके लिए कथा प्राप्त होती है। किसी को इच्छा यदि है कि मैं एकांत में बैठकर भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करूं, वो भी व्यवस्था कर देते भगवान। जिसकी इच्छा नहीं है उसको कुछ भी करो, हम सुधरेंगे नहीं। कौन कहता है प्रभुपाद जी का संग हम आज नहीं प्राप्त कर सकते, शुद्ध भक्तों की संगति हमारे पास नहीं है। इस्कॉन डिजायर ट्री पर ये हजारों लाखों क्लासेस है, लाखों क्लासेस यूट्यूब पर है, वीडियो दर्शन, ऑडियो वीडियो। प्रभुपाद जी के हजारों ग्रंथ है, 7000 प्रभुपाद जी के पत्र है, रूम कन्वर्सेशंस है, भागवत है, सब कुछ है। हमें पढ़ने की इच्छा नहीं तो क्या किया जाए। जो व्यक्ति सही में सोया हुआ है उसको उठाना आसान है, मगर जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे उठाएंगे? वो उठेगा ही नहीं। वो नाटक जो कर रहा है, आंख बंद करके सोने का सिर्फ नौटंकी कर रहा है, उसको कैसे उठा सकते हैं? देखिए, भक्ति करने के लिए कमी नहीं है। कीर्तन है, लेक्चर्स है, भक्तों का संग है, मंदिर है, सब कुछ है। अपनी इच्छा होनी चाहिए ना। हमारी इच्छा है घूमने की, समय बर्बाद करने की, तो करते रहो। क्योंकि भगवान ने स्वतंत्रता दी है इस संसार में। सभी जीवों को भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। यू डू एज यू लाइक। जो करना है अपनी इच्छा से, जो अच्छा लगता है वो करो। फिर दिन भर सो, अच्छा है, दिन भर सोते रहो, फिर अगला जन्म भालू का तैयार ही है सोने के लिए। खाना है मांसाहार, खाते रहो, अगला जन्म है फिर चीता, बाघ, कुत्ते का। दिन भर भोजन भोजन, खाना खाना खाना, एक ही चिंतन, खाना। बन जाओ सुअर, दिन भर खाते रहो, गटर नाली में पड़े रहो, सुअर बनो और खाते रहो। भगवान की माया देखनी थी इंद्र को।
तो माया देखनी थी उस समय कहां भी कि तुरंत इंद्र सुअर बन गए। और नारद मुनि आए, बोली क्या भाई, इंद्र का स्वर्ग का देवता है, क्या कर रहे हैं? बोले मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये मेरा गटर मेरी इंद्रपुरी है। और वो इंद्र, प्रभुपाद कहते हैं हिंदी प्रवचनों में कि वो पूछता है कि स्वर्ग में गू खाने के लिए मिलेगा क्या? प्रभुपाद के हिंदी प्रवचनों में सुना होगा, गू खाएगा। प्रभुपाद जी बार बार हमेशा कहते हैं। वो इंद्र पूछ रहे थे कि स्वर्ग का राजा है, वहां सोम रस और खाने के लिए कोई कमतरता नहीं। वो इंद्र भगवान की माया के अधीन आकर वो पूछ रहा है वहां पर मुझे गू खाने के लिए मिलेगा क्या? तो ये है भगवान की माया। सब कुछ होने के बावजूद हम कह रहे भगवान हमें ऐश्वर्य दो, हमें संपत्ति दो। नहीं, वो तो सब कुछ आएगा ही। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का प्रेम। और यही जितनी भी हम ये तपस्याएं कर रहे या जितना भी हम कठोर व्रत कर रहे, उनका एक ही उद्देश्य है, प्रेम उत्पन्न हो, जो भगवान अभी आशीर्वाद दे रहे नल कुबेर और मणिग्रीव को, कि तुम्हारी जो इच्छा थी मेरा प्रेम प्राप्त करने की, मैं दोनों की इच्छा पूरी कर रहा हूं, और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। क्योंकि भगवान की भक्ति या भगवान अच्युत कहा गया भगवान को, अच्युत, च्युत मतलब गिरना, अ मतलब नहीं। अपने पद से जो कभी नहीं गिरते, ऐसे भगवान की यदि हम भक्ति करेंगे तो हम भी भक्ति से कभी नहीं गिरेंगे। ऐसे घर जाओ जहां पर जाने के बाद वापस आना नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार वहां जाने के बाद पुनः वापस नहीं आना है। ऐसे भगवान का धाम और ऐसी भगवान की भक्ति जो एक बार स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। प्रश्न पूछा अर्जुन ने, कैसा है आपका भक्त? तो भगवान ने कहा वो स्थित प्रज्ञ है, वो कभी भी विचलित नहीं होता, ऐसी भक्ति करता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो देखिए उसका प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है कि भगवान के प्रति इसका उदाहरण या मापदंड इस संसार में हमारा जीवों के प्रति प्रेम हो रहा है कि नहीं। भौतिकतावादी जीवों के प्रति तो दूर, हमारा भक्तों के साथ आदान प्रदान या प्रेम उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। हमारा भक्तों के साथ प्रेम नहीं है, हमारा अन्य जीवों के साथ प्रेम नहीं है, तो कहां हम भगवान का प्रेम की बातें कर रहे बड़ी बड़ी। यदि हम नम्रता से प्रेम से भक्तों के साथ हम जीवन यापन नहीं करते तो हमारी कोई भी कठोर तपस्या, कोई भी व्रत हमारा हृदय कठोर बना देता है, मृदु नहीं। हमारे हृदय में कोई, हृदय और जिह्वा ये दो ऐसे इंद्रियां हैं जिसमें कोई हड्डी नहीं है, हृदय और जिह्वा। क्योंकि भगवान को सॉफ्ट चाहिए दोनों। हमारी तपस्या, हमारे व्रत, हमारे अलग अलग कार्य जिससे हमारा हृदय कठोर हो रहा है, तो फिर ये तपस्या नहीं हो रही है, दाल में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि हम तपस्या कर रहे भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्तों का तो प्रेम पहले प्राप्त करें। और जब तक यहां प्रेम प्राप्त नहीं है तब तक गोलोक धाम या वृंदावन का तो दूर की बात। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, इस भौतिक शरीर में 100% शुद्ध भक्ति होने के बाद यदि जब हमारा फाइनल हो जाता है कि हम गोलोक धाम जा रहे हैं, वो गोलोक धाम जाने के पहले एक शरीर इस भौम वृंदावन में लेना होता है। जो पृथ्वी के ऊपर जो वृंदावन है वहां एक जन्म लेना होगा और उसके बाद गोलोक धाम। डायरेक्ट इस शरीर के बाद नहीं, ये शरीर त्यागने के बाद यदि हम 100% गोलोक धाम जाने के लिए तैयार है तो क्या होगा, हमें भौम वृंदावन, भौतिक जगत में जो वृंदावन है वहां पर हमें एक जन्म लेना होगा।
वहां पर हमारा प्रेम और हमारे संबंध प्रस्थापित होंगे। ये कौन से गोपी का लड़का है, कौन से ग्वाल बाल का लड़का है। और फिर वो शरीर त्यागने के बाद हमें गोलोक धाम में एंट्री प्राप्त होगी। जब तक रिलेशन नहीं है, यदि ये शरीर त्याग कर हम जाएंगे तो वहां पर रिलेशन कैसे प्रस्थापित होगा। हम क्या कहेंगे भगवान को, हम किन से ग्वाल बाल के पुत्र है, कौन से गोपी के साथ हमारा संबंध है। और इसीलिए भगवान उन्हें प्रेम का आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि उन्होंने मांगा था कि भगवान सदैव आपका प्रेम प्राप्त हो, आपके वाणी, हमारी वाणी आपकी सदैव गुणानुवर्णन करते रहे, हमारी इंद्रिय आपकी सेवा में लगे रहे, हमारी आंखें आपके भक्तों का दर्शन करते रहे और मन आपके चरण कमलों में रहे, बस। और इसीलिए भगवान वो आशीर्वाद दे रहे, प्रेम आपको मिल जाए और आप अभी अपने घर वापस जा सकते हैं, जहां से आप कभी भी गिरेंगे नहीं। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्यों में सदैव लगे रहना। द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, रिसीविंग द बेनेडिक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये सबसे बड़ा सौभाग्य या ऐश्वर्य है। हमें भक्ति में सेवा प्राप्त हुई है। ऐसा जानकर ही नल कुबेर और मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा। उनको रियलाइज हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है। हमारा पैसा, हमारा उच्च शिक्षण, हमारी सुंदरता, हमारा ऐश्वर्य, हमारी बुद्धिमत्ता, ये कभी भी हमें संतुष्ट रखने वाली नहीं है। ये सदैव हमें विचलित कराने वाली है। और इसीलिए मणिग्रीव ने और नल कुबेर ने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहा और भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। देखिए, आज कार्तिक का अंतिम दिन है, चातुर्मास का अंतिम दिन है, भीष्म पंचक का अंतिम दिन है। और ये आचार्य गणों ने लिखा है कि जो भी हम व्रत कर रहे, ये व्रत पूरा कब होता है? जब हम सबसे पहले वैष्णवों का आशीर्वाद ले, ब्राह्मणों को दान दे, गुरु की कृपा प्राप्त करे, तभी ये पूरा होता है। चंद्र दर्शन के बाद ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों को दक्षिणा, और उसके बाद ही वे व्रत पूरा होता है। ऐसे नहीं कि हमने किया बहुत बड़ा तीर मार लिया, नहीं। कल ही मैं पढ़ रहा था मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी की। मन की तो बहुत इच्छा है कि वृंदावन में जाके राधा कृष्ण की नित्य लीला में भाग ले और वहां रास में भाग ले, या भगवान के अंतरंग लीलाओं में भाग ले। मगर अंतरंग लीलाओं में भाग लेने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी या उनके अनुयायी जो भक्त है, उनके चरणों का जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे, ये मन शिक्षा का रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे, जब तक हम गोस्वामी या उनके अनुयायियों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये भगवान की अंतरंग लीलाओं को भूल जाओ। हमें लगेगा कि हम वृंदावन जाकर डायरेक्ट राधा कृष्ण की लीलाओं में भाग लेंगे, असंभव। हम इतनी सारी तपस्या, कठोर व्रत आचरण इत्यादि कर रहे, यदि वैष्णव कृपा करे, वैष्णव प्रसन्न हो, तो जीवन प्रसन्न है। जैसे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज किसी आचार्यों के वर्णन करते हुए कहे कि सारा विश्व यदि हमारे ऊपर दुखी है, या हम पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, या हमारे ऊपर थूक रहा है, प्रैक्टिकली लिटरली वो हमारे ऊपर थूक रहे, मगर हमारे गुरु यदि प्रसन्न है या वैष्णव प्रसन्न है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। और उसके अपोजिट, यदि सारा संसार मेरे ऊपर प्रसन्न है और यदि गुरु मेरे प्रसन्न नहीं है, तो फिर धिक्कार है ऐसे शिष्य पर। तो इसीलिए जो भी हम तपस्या, ये जो भी कर रहे, इसका एक ही उद्देश्य है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नॉट फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिकेशन। पब्लिश करे आज हम इतना व्रत किया, इतना ये किया, उतना वो किया, और दिखावा। भगवान के प्रति प्रेम रति उत्पन्न नहीं हुई, न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम।
ऐसे नहीं कार्तिक खत्म हो गया अभी सब खत्म, चलो बस बहुत कथा सुन ली, बहुत मंगल आरती कर ली, बहुत मंदिर अटेंड किया। ये होने के बाद यदि हमारे हृदय में ये इच्छा हो रही है कि मैं और मंदिर जाऊं, 16 ही क्यों, और मैं अधिक मेरा जप बढ़ाऊं और अध्ययन करूं और कथा श्रवण करूं, तो फिर ये पॉजिटिव है। अगर हम ये सोच रहे चलो बहुत हो गया, बस थक गए नलकुंवर मणिग्रीव सुनते सुनते, 1 महीने से वही सुन रहे, बस करो अभी तो बस करो, कल से आराम से मैं 8 बजे उठूंगा, प्लानिंग, अभी खा के ऐसा सोऊंगा कि बस उठूंगा ही नहीं, फिर क्या फायदा। फिर ये ऐसे हो गया कि हाथी नदी में स्नान करके आया और अभी शरीर के ऊपर पूरी मिट्टी लगा रहा है, मन्ने कुंजर शौचवत। ऐसे फिर स्नान का फायदा ही क्या है। अभी आज बस मुझे लाइसेंस, शाम को चंद्र दर्शन हो जाए, तैयार ही है, तैयार, आक्रमण जैसे होता ना युद्ध में, तो मैं आक्रमण के लिए तैयार ही हूं। नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। कार्तिक में हमने जो बैटरी चार्ज की है आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा, उसका उपयोग अभी सेवाओं में, प्रचार में करना, तब जाकर वो बैटरी का सही उपयोग होगा। नहीं तो फिर बैटरी का उपयोग खाने सोने में लगे तो फिर बैटरी ड्रेन हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। बैटरी को ज्यादा चार्जिंग करना भी धोखादायक होता है, पता है। अगर वो यूज हो रही तो अच्छी है, हम जब कर रहे, साधना कर रहे, करते जा रहे, उसका उपयोग नहीं कर रहे, या प्रेम बढ़ नहीं रहा, या प्रचार नहीं कर रहे, हमको लगेगा हम शुद्ध भक्त, मैं, ये सब निष्ठा, ये कनिष्ठ अधिकारी, मैं उत्तम अधिकारी। क्योंकि सूक्ष्म अहंकार इतना है कि वो पता ही नहीं चलता, उसको लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, मगर भक्ति छोड़कर, शुद्ध भक्ति छोड़कर सब कुछ प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए भगवान ने कहा जाओ अभी घर, आपको मैंने प्रेम दे दिया है और कभी भी आप अपने स्थान से पतित नहीं होंगे। पुनः उनको कभी भी भगवान के प्रति या भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, ऐसा आशीर्वाद भगवान ने उनको दिया। और वही आशीर्वाद हमें मांगना है भगवान से। हमने जो भी किया भगवान, क्या हो, हमारी वाणी सदैव आपका गुणगान करे, हमारे हाथ पैर इंद्रिय आपकी सेवा करे, हमारा मन आपके चरणों में रहे, हमारी आंखें आपके भक्तों का सदैव दर्शन करते रहे, और आपका हमें प्रेम प्राप्त हो, और कुछ नहीं। नहीं तो कार्तिक व्रत किया, अभी कार्तिक के बाद मुझे अच्छी लड़की मिले जिससे मेरी शादी हो जाए, मेरे पैसे अटक गए थे वो पैसे मिल जाए, मेरे एग्जाम ठीक नहीं चल रही थी, कार्तिक भगवान, कार्तिक इतना किया, कार्तिक व्रत किया भगवान, हर रोज मंगल आरती किया, एक ही बार खाता था भगवान, स्वीट भी छोड़ दिया, मुझे अभी तो पास करो भगवान। नहीं, ये तो फिर भौतिकतावादी चीजें हो गई। अभी तो मुझे लाइफ में सेट करा दो भगवान, एक बार खाया ना भगवान, देखो एक बार, हर रोज 4 बजे उठा भगवान, इतनी सर्दी थी फिर भी 4 बजे उठकर आया, तो ये फिर मिश्र भक्ति हो गई। पंचम पुरुषार्थ प्रेमाम पुमार्थो महान, प्रेम, भगवान का प्रेम और भक्तों का आशीर्वाद, बस इसके लिए हमने पूरा कार्तिक व्रत किया। और जिन्होंने किया उनका विशेष धन्यवाद है। इतनी तपस्या, इतना कठोर परिश्रम, दिन में एक बार खाना, चप्पल नहीं पहनना, कितनी सारी तपस्या, हर रोज 32 माला जप, कई सारे भक्त 64 माला जप, किसी ने एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं की, हर रोज बिना चूके, सर्दी हो गर्मी हो, रात में लेट लेट तक सेवाएं चली, फिर भी इन सभी का मगर एक ही उद्देश्य हो, ये जो भी हमने किया ये सारा कृष्णार्पणमस्तु, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, और कुछ नहीं। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे, इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लुख मामंत्र्य जगत तोर्दीर्ष मुत्तराम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की उखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की, उनको नमस्कार किया,
भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने धाम वापस चले गए और हम अपने अपने घर वापस चले गए। ऐसा न हो, वो भगवान का घर है और ये भगवान का घर है। हमें यहाँ आके ज्यादा समय या यहाँ पर आके रहना है, घर से निकल के मंदिर में। अभी ऐसा न हो कि तपस्या करने के बाद मंदिर छोड़ के घर चले जाए। मुझे कुछ लग रहा है, मैंने अभी इतनी भक्ति की है, अभी मैं घर जाके रह सकता हूँ, मेरी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, मुझे कोई भक्तों की आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी तो ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसे स्थान पर वो गए जहां से उनको वापस आने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे भगवान की देखिए क्या क्या किया उन्होंने। सबसे पहले भगवान की स्तुति की, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। पहले तपस्या की, 36,500 वर्ष तपस्या, फिर नारद मुनि का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान की अनुमति, अभी परिक्रमा, साधुओं की, भक्तों की परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा करके वो अपने घर वापस चले गए। और हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन घर वापसी की तैयारी करनी है। और वो तैयारी कैसे हो सकती है? जब हम भक्ति में टिके रहे। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी, ऊपर नीचे नहीं। अभी 64 किया, कल दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है प्रभु जी? थोड़ा बहुत जप कर लिया ना अभी। कार्तिक में 64 कर लिया, अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। 8 दिन में सोऊंगा अभी, क्योंकि 8 दिन से मुझे सोना नहीं मिला। या 1 महीने से मैं इतना जल्दी उठा, इसीलिए मैं अभी सिर्फ सोऊंगा, खाऊंगा और सोऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। कंसिस्टेंसी ये नहीं, कंसिस्टेंसी वो है जो स्थिरता, ऊपर नीचे नहीं। कभी 64, कभी 4, फिर एकादशी आई तो 100, द्वादशी में 2, ऐसे नहीं। आज निर्जल उपवास किया, कल चक्कर आके गिर गया। कंसिस्टेंसी मतलब अपने युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्मावचेष्टसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अपने क्षमता के अनुसार, जो आचार्यों ने, गुरुजनों ने दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार, उनके सलाह लेकर, अपने काउंसिलर या अपने शिक्षा गुरु से मार्गदर्शन लेकर ही हमें कोई भी व्रत या तपस्या करके वो पूरी तपस्या का फल हमें भगवान श्री कृष्ण और गुरु के चरण कमलों में हमें अर्पित करना है। और यदि हम प्रेम से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भी हमें अपने घर वापस जाने की अनुमति देंगे और ऐसे जगह पर जाने के बाद पुनः वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ और हमारा कार्तिक व्रत भी पूर्ण हुआ। कार्तिक मास की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।